1608 है, जबकि कोरोना से अब तक स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 16,82,924 पहुंच चुका है। वहीं अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 22,693 पहुंच चुका है, जबकि प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन 3,71,66,392 पहुंच चुका है। फटाफट खबरों में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कोरोना के केसों का आंकड़ा 1608 पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से अब तक स्वस्थ हुए मरीजों का आंकड़ा 16,82,924 पहुंच चुका है। वहीं अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 22,693 है, जबकि प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन 3,71,66,392 पहुंच चुका है। जबकि तीसरे युवक ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सूचना पर टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दोनों काल में जनता से दूर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमवार को अपने सरकारी आवास पर एक बार फिर से जनता दरबार शुरू कर दिया। बाबा दरबार से गंगाधर तक का क्षेत्र एकाकार करने के लिए बनाए जा रहे कॉरिडोर की व्यवस्था श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के जिम्मे होगी। संचालन व रखरखाव के लिहाज से कॉरिडोर पूर्णतः स्वावलंबी होगा। हालिया थाना क्षेत्र के 135 मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय मार्ग पर भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव के पास हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्यदायी संस्था डीवीएल कंपनी में कार्यरत ठेकेदार राकेश सिंह राजपूत अपने 2 सहयोगी युवराज व किशन लाल केसरवानी के साथ सोमवार की भोर 4 बजे एक ही बाइक पर सवार होकर भैसोड़ बलाय पहाड़ से ड्रमगंज की तरफ जा रहे थे। अलीनगर थाना क्षेत्र के गंगेहरा गांव में सुबह 7 बजे तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। कांता बिंद का 5 वर्षीय पुत्र करण और ननिहाल में आया नरैना निवासी लक्ष्मण बिंद का 4 वर्षीय पुत्र सनी तालाब के पास शौच कर रहे थे। इस दौरान तालाब में जाने से गहरे पानी में डूबकर दोनों की मौत हो गई। अखाड़ा परिषद ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी सरकार द्वारा लगाई जा रही नई जनसंख्या नीति का स्वागत और समर्थन किया। अभी तक तो ट्रक चालकों से सिपाहियों द्वारा वसूली के ऑडियो व वीडियो वायरल होते दिख रहे थे। वहीं अब इंटरनेट मीडिया पर जुआ फंड से वसूली करने का सिपाही का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। हत्या कर दी गई। उसने अपनों से ही उसके खून से अपने हाथ रंग लिए। युवती ने आखिरी बार फोन पर प्रेमी से बातचीत में खुद की हत्या होने का अंदेशा भी जताया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज की गतिविधियां शुरू से ही संदिग्ध थी। मिन्हाज के घर पर अक्सर कश्मीर से संदिग्ध युवक आते थे। यही नहीं, कपड़े और ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी युवक भी मिन्हाज के घर पर रुकते थे। भारत संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यह आश्चर्य है कि यहाँ कुछ कानून धर्म और समुदाय के आधार पर बटे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू कोड बिल इसका ही उदाहरण है। कानून के समक्ष सब समान और सबके लिए समान कानून जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में आया तलाक का एक मामला कुछ ऐसा ही था। हिंदू रीति रिवाज से शादी होने के बावजूद जब तलाक की बात आई तो महिला ने दलील दी कि राजस्थान के जनजाति मीना समुदाय से होने के कारण उस पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने भले बॉलीवुड में अपना डेब्यू न किया हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं है। सुहाना की सिजलिंग और सेंसुअल फोटोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए विशाल रजत रथ तैयार किया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार लगातार दूसरी बार मंदिर परिसर में ही रथ यात्रा निकाली जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कहा है कि वह चीन को अफगानिस्तान का दोस्त मानता है। तालिबान ने कहा है कि वह शिनजियांग प्रांत में उइगर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा।
अधिकांश जिलों में रविवार रात से सोमवार सुबह तक बारिश से तापमान में कमी आई है। शिखर धवन की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां भारत को 3 मैचों की वनडे और T20 इंटरनेशनल सीरीज में मेजबानों से भिड़ना है। इस दौरे पर भारतीय टीम के साथ कई युवा खिलाड़ी हैं, जिनको घरेलू क्रिकेट और लीग क्रिकेट का काफी अनुभव है। नागौर जिले के घर में चोरी हुई तो घर वालों ने शक में एक बच्चे को रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं लोगों का क्रूर चेहरा जिले के गच्छीपुरा थाने के इटावालाग गांव में शनिवार को सामने आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही RAS 2018 भर्ती को लेकर रिश्वत मामले में गिरफ्तार आरोपी जूनियर अकाउंटेंट और उसके सहयोग कथित PA से जयपुर मुख्यालय में ACB पूछताछ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 दिनों के मंथन में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जमीन विवाद का मुद्दा उठाया गया। दरअसल इस विवाद को लेकर मीडिया, जनता और विपक्ष सभी की नजरें संघ के स्टैंड पर है। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान की कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसका मुकाबला अफगान सेना से जबरदस्त होता जा रहा है। हाल ही में अफगान वायुसेना के हमले में 40 तालिबानी आतंकी मारे गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने फिल्म दिल है कि मानता नहीं को याद किया। यह फिल्म साल 1991 में आज ही के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। जैसलमेर से उदयपुर घूमने आए एक पर्यटक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने खिड़की के किवाड़ तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और युवक को फंदे से मुक्त कराया। बिना रोक-टोक चल रहे अवैध फैक्ट्री खनन को लेकर स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने माइनिंग प्रशासन और पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की है। ICC वोटेड चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में भारत के खिलाफ उतरने से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। इसी टेस्ट सीरीज के साथ कीवी टीम के लिए ओपनर बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने डेब्यू किया था। बीकानेर में मानसून 10 से 11 जुलाई को आना था, लेकिन धीमी पड़ी गति ने फिर बादलों को बीकानेर से दूर कर दिया। रविवार शाम को बादल आए भी, कहीं कहीं बरसे भी, लेकिन शहर का अधिकांश हिस्सा तरसता ही रह गया। राजस्थान की बहुचर्चित राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री के भाई मनीष चौधरी, कमलेश की एक महिला मित्र के साथ बाड़मेर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। गोरखपुर जिले के पिपराई थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी निवासी मनोज चौहान की पत्नी प्रतिमा का रविवार देर रात घर के अंदर फंदे से लटकता शव मिला, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। यूपी के मेरठ जनपद में सदर बाजार पुलिस ने सोमवार को सलीम हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के पी ओली को बड़ा झटका देते हुए बंग हुई प्रतिनिधि सभा को लगभग 5 महीने में दूसरी बार बहाल कर दिया है।